पाकिस्तानी आतंकी जलाली के समर्थक कलीम रजवी के खिलाफ सूफी खान का एसोसिएशन चलाएगा आंदोलन, हक्कानी मलंग। कानपुर। सूफी खान का एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग की सरपरस्ती और क़यादत में मसवानपुर कानपुर नगर में ज़िक्र शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का आयोजन किया गया, जिसमें खिताब फरमाते हुए उन्होंने ताजियादारी की मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान के आतंकियों के समर्थकों को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि वहाबी देवबंदी अहले हदीस इनका ताजियादारी की मुखालिफत करना तो समझ आता है, क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला यजीद के साथ अपनी रिश्तेदारियां साबित करते हैं, लेकिन खुद को अहले सुन्नत का ठेकेदार बताने वाले मुल्ला मौलवी पिछले कई सालों से ताजियादारी पर निशाना साधते हुए सूफियों पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये राज समझ नहीं आ पा रहा था। उन्होंने कहा कि इस बारे में जब तहकीक की गई तो ये मालूम हुआ कि दरअसल ताजियादारी का विरोध और दूसरी सूफी परंपराओं पर निशाना साधते हुए इन पाकिस्तान परस्त मुल्ला मौलवियों द्वारा सूफियों के नरसंहार का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त इनके पाकिस्तानी आतंकी मुल्ले आका जलाली और इलियास पाकिस्तानी तर्ज पर हिंदुस्तान में मसल की आतंकवाद की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान के आतंकी मुल्लों जलाली और खादिम का समर्थन करने वाले और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान निर्माण का समर्थन कर पाकिस्तानी सेना का नारा लगाने वाले कलीम रजवी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंट कलीम मुंबई से लगातार अपने वीडियो के जरिए मुल्क में सूफी समाज के खिलाफ हिंसक माहौल तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा आए दिन सूफी संतों और सूफी परमापराओं के खिलाफ धार्मिक मंचों से जहर उगलते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की और साथ ही स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि खुलेआम पाकिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने वाला और पाकिस्तानी नारे लगाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि जल्द ही कलीम के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाते हुए देश के लोगों को इसकी काली करतूतों के बारे में आगाह किया जाएगा। इस मौके पर सूफी खान का एसोसिएशन कानपुर मंडल अध्यक्ष हाफिज इसरार मासूमी मदारी, शोहरत बाबा मलंग गद्दी नशीन दरगाह करेरा शरीफ शिवपुरी मध्य प्रदेश, सूफी माजिद अली मलंग हक्कानी, राजू बाबा मदारी, साकिब हुसैन, छोटू बाबा, मोहम्मद मुजाहिद आदि मौजूद रहे। सूफी न्यूज़ ब्यूरो कानपुर नगर। मेरा हबीब उमर सल्लल्लाहु रहमतुल्लिल आलमीन है। जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत। न मानने वाले मनकुब तो मौला फहाजा अली और मौला भी नहीं मानते। क्या बात है, क्या अली कहने वाले वली बन गए और उसी अली के बुग़्ज़ में जाने कितने हरामी हो गए। क्या बात है ना, क्या बात, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया है लामा का लहमी जिस्म का जिस्मी, अली मेरा खून है, अली मेरी हड्डी है, अली मेरा गोश्त है, अली का चलना मेरा चलना है, अली का देखना मेरा देखना है, अली का काम करना मेरा काम करना है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है। अच्छी साले मिल्लत के नौजवान साथियों, ये नबी फरमाते हैं मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली, जिसका मेरा रसूल मौला है। याद रखो अल्लाह ने पूरी खल्क़त कायनात को पैदा किया रसूल की मोहब्बत में किया। अब रसूल की मोहब्बत में किया तो नबी फरमाते हैं मैं जिसका मौला अली उसके मौला। अजीज़ान मिल्लत के नौजवान साथियों, तकरीर का एक सही वक्त नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में इसके हुसैन है। लेकिन जब हिंदुस्तान में
जब हम देखते हैं कि एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, एक कलामुल्लाह के 72 फिरके बटे हुए हैं और अपने अपने हुजरों से ये कहते हैं कि साहब ये सबील हराम है, ये ताजिया हराम है, ये पंजतन हराम है। अजीज़ाने मिल्लत के नौजवानों, मेरा खून खौल जाता है। यही वो गद्दार लोग हैं जो कहते हैं कि काश मैं मैदान कर्बला में होता तो मैं यजीदी लश्कर का यानी सामना करता। लेकिन वही लोग ये आमादा होते हैं कि नहीं साहब ये हराम है, वहाँ औरतों का जाना हराम है, वहाँ चराग बत्ती जलाना हराम है, ताजिया को देखना हराम है। ये तमाम फतवे कौन लगाता है? ये वही इश्क मौला का दावा करते हैं और ताजियादारी को हराम। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कौन से फिरके का मौलवी, कौन से फिरके का मुल्ला ये कहे आके कि ये ताजिया हराम है, चलेगा, क्योंकि 72 है। मेरे नबी ने फरमाया है कि 72 में कभी फिरका यानी कि इतिहाद नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे ये तो नहीं मालूम है 72 में कौन सा जन्नती है, लेकिन ये मुझे याद है जिनके पास